हेलो स्टूडेंट, सुबह का टाइम है इसलिए गुड मॉर्निंग। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके थे। थर्ड चैप्टर का नाम सुन लीजिए वापिस, स्थिर वैद्युत विभव। ये चैप्टर अपना पहले से रनिंग था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके थे, इसका परिचय के बारे में बात हो चुकी थी, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में हो चुकी थी, उसके बारे में हुआ था, विद्युत विभव के बारे में बात हुई थी। तब हम परीक्षण जो आवेश था उसको हम अनंत से काल आ रहे थे किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी एक फिक्स बिंदु पर लेके आ रहे थे, जबकि उसमें हमने कंडीशन लगाई थी कि गति जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड बात हमने की थी विद्युत विभवांतर के बारे में। तो हमने कहा था कि जो परीक्षण जो आवेश है उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता था उसे हमने बोला था विद्युत विभवांतर। उसमें भी गति ऊर्जा में कोई चेंज नहीं हो रहा था। फिर उसके मात्रा के बारे में बात की थी, तो वोल्ट बोला था आपने एमकेएस पद्धति में। उसके बाद हम सीजीएस पद्धति में बोला था स्टेट वोल्ट के बारे में बात की थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत या विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुने, इसकी क्या है, ये चैप्टर की मुख्य जड़ है आपकी। इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आप, केवल इसका जो रिजल्ट आता है उसके बारे में पता है, और प्लस इसके जो मोस्टली जो हम क्या यूज करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेशन पूरा पता हो या नहीं हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूं आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक असमान विद्युत क्षेत्र लिया। असमान का मतलब हुआ इस प्रकार से ले लिया। एक समान का मतलब हो गया जो विद्युत बल रेखा है उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए था, ये समानांतर होना चाहिए। तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं आपके कि असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र जिसको हम ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। असमान का मीनिंग आप ये समझे बेटा, परिमाण व दिशा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। ई वेक्टर से हमने व्यक्त कर दिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाए। तो सपोज दैट आपने एक पथ माना है कि सर हमने कोई परीक्षण जो आवेश था क्यू नोट को हम इस विद्युत क्षेत्र में से ए टू बी लेके जाना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। लेकिन साथ में याद ये रखना था कि गतिज जो ऊर्जा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ए टू बी लेके जाना चाहते हैं। सपोज दैट यहां आप ले आए इसको आवेश को क्यू नोट को, कितना विस्थापित करना चाहते हैं आप, डीएल विस्थापित करना। विस्थापन का मतलब 100% कार्य करना पड़ेगा। विस्थापित होगा कोई वस्तु या कोई आवेश कोई चार्ज, तो हमें कोई ना वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये यहाँ आया होगा जब क्यू नॉट, तो इस पे एक फोर्स लगा होगा। याद करो विद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है किसी भी चार्ज पर, और हम जानते हैं कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर बराबर हमने बोला था क्यू नॉट इंटू ई। ये एक फोर्स लगता है किसी भी विद्युत क्षेत्र पर किसी भी चार्ज पर। तो आइए, तो यहाँ क्यू नॉट है तो विद्युत है इस दिशा में है, तो प्लस धन आवेश है परीक्षण आवेश, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जो कितना लगेगा, F बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब मैंने क्या कहा, जो फोर्स लगेगा, तो आप इसको यूं समझे कि आपकी मार्केट में जा रहे हो, आपकी दोनों साइड में अपने दोनों जिगरी फ्रेंड है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, और आपको दोनों ये कह रहे, इधर वाला कह रहा लेफ्ट साइड वाला कह रहा तो मेरे पास, और राइट वाला कह रहा मेरे पास, और आप ये चाहते हो कि दोनों नाराज नहीं हो, तो आप क्या करोगे, यही करोगे कि आप सीधे निकल जाओगे, अर्थात आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात
गतिज जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, अर्थात आपके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, इधर विद्युत क्षेत्र जैसे आवेश आप ए बी पर से लेके जाओगे तो ये क्षेत्र यहाँ लगेगा, बल लगेगा, इसका मतलब आपका पथ ये होगा, ए बी के अनुदिश नहीं होगा, ये पथ आपको नहीं चाहिए, आपको तो ए बी चाहिए। तो हम क्या करें, ये पथ से विचलित हो रहा है अर्थात अपने लक्ष्य से विचलित हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस क्यू नोड पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगाते हैं जिसको बाह्य बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य बल। एफ वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिसको हम क्यू नोट ई वेक्टर बोलेंगे। और ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, उतना का उतना जितना विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है उतना उतना आपने एक बल लगा लिया। अब बताइए क्या ये दोनों बल बराबर, जैसे आप हो, आपको दोनों डायरेक्शन में समान बल से खींचा जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप लेफ्ट राइट में जाओगे? नहीं सर, आप बिल्कुल सीधे निकलोगे। इसका मतलब हुआ कि आपने एक विपरीत बल लगा चुके हो। अब मैं यहां से लैंग्वेज में लिखता हूं कि माना असमान विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश क्यू नोट को ए से बी पथ तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम ए से बी लेके जाते हैं, इसी के साथ हम बोलते हैं कार्य, जबकि विद्युत बल एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट ई वेक्टर को संतुलित बाह्य बल एफ वेक्टर बराबर बाह्य माइनस क्यू नोट ई वेक्टर लगाना होगा, क्योंकि क्यू नोट की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो। क्योंकि मैंने कहा था कि आवेश को आप विस्थापित करते हो तो इससे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमें कार्य ज्ञात करना है टोटल ए टू बी पद। तो हम सबसे पहले बोलते हैं माना डीएल विस्थापित करने में कार्य या संपन्न कार्य, तो बोलो कितना होगा आपका, छोटा सा विस्थापित किया आपने क्यू नोट को, तो छोटा कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आपने छोटा सा विस्थापित किया है डीएल, तो आपने छोटा कार्य किया है इसलिए छोटा, लेकिन हमें संपूर्ण कार्य चाहिए ए टू बी पद के लिए। तो हम संपूर्ण के लिए हम चाहते हैं विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है उसमें विद्युत विभव कैसे प्राप्त करते हैं, तो डीएल और एफ बाई ए इंटू डीएल। अब देखिए डी डब्ल्यू बराबर ये आ चुका अपने पास, तो हम संपूर्ण पद के लिए जब बात करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, रेखीय समाकलन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए, तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुने। हमारे पास ये छोटे से डीएल के कारण आया है, लेकिन हम बोलेंगे संपूर्ण पथ के लिए, संपूर्ण पथ क्वेश्चन लिखो ए टू बी के लिए तो हम बोलेंगे रेखीय समाकलन करने पर कितने पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो बोलो डब्ल्यू ए टू बी बराबर ए टू बी एफ बाह्य डॉट डीएल। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए टू बी हो जाएगा, टोटल कार्य ए टू बी। हम यहाँ एफ बाह्य बराबर, चूंकि एफ बाह्य बराबर माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर, तो यहां रख देंगे। तो ए टू बी
माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्या माइनस बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट भी कहाँ आ जाएगा आपका बाहर, तो ए टू बी ई डॉट डीएल। ओके, तो डब्ल्यू ए बी आ चुका। ये टोटल कार्य होगा। वो लैंग्वेज में जो लिखना था वो केवल किसके कारण था कि क्यू नॉट की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो। चलिए अब नेक्स्ट करके देखते हैं इसको क्या है, तो ध्यान से सुनना। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, विभवांतर की परिभाषा से, या पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट कर देंगे, इसको नीचे ले आते तो बराबर माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डीएल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो आगे इसमें क्या करते हैं अपने पास, विभवांतर की परिभाषा से याद करो। विभवांतर की क्या परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा से तो हम वहां बोल देते विभवांतर, बी पे गया तो वीबी, ए पे था तो वीए, वीबी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू नॉट। यस या नो? तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। अब हमें ये विभवांतर प्राप्त हुआ बेटा, जबकि अपनी हेडिंग क्या थी, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विभवांतर आ गया, विभव आ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं विद्युत विभव। इसलिए वी या ए बिंदु को अनंत पर मानने पर, जब आप अनंत पे इस ए बिंदु को मानोगे तो बताओ अनंत पे वी अनंत कितना होगा, तो वी ए बराबर वी अनंत, और वी अनंत का मान हम पहले से जानते हैं कितना बेटा, 0। अनंत पे कितना होगा विभव, 0 रख देंगे तो हम बोलेंगे वी बी बराबर माइनस 0 हो जाएगा, बराबर इंफिनिटी माइनस ए की जगह कितना लगेगा अपन, इंफिनिटी बी पॉइंट ई डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये आ चुका। तो हम फाइनली बोलेंगे वी बी बराबर माइनस अनंत टू बी ई डॉट डीएल। ये आपका रिजल्ट है। लेकिन हम पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी माना है, हम मान लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर लेके आते तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो वो भी सुन लीजिए। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर विद्युत विभव, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, Vp बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत टू R या P बिंदु जो होगा E डॉट dl। dl की जगह आप क्या लिख सकते हो, dx भी लिख सकते हो। dx का मतलब, dl का मतलब क्या आपका विस्थापन है। विस्थापन होगा तभी तो क्या होगा, कार्य प्राप्त होगा आपसे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ये आपको याद रखना है कि कहीं भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज को लेके आते हैं तो कहां से लेके आते हैं, अनंत से। कहां पे लाते हैं, जहां आपसे पूछा गया है वहां पे, तो उसका होगा ई डॉट डीएल। अब हम विभव के मात्रा की बात करते हैं, अन्य मात्रा की, तो वो क्या है, तो ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, आपके पास रिजल्ट रियल में आया है कि V बराबर E माइनस ई डॉट डीएल। तो E का क्या मात्रक था, E का था न्यूटन प्रति कूलम, और विस्थापन यानी मीटर, तो हमारे पास हो गया न्यूटन गुणा मीटर बाई कूलम। और न्यूटन गुणा मीटर अर्थात बल गुणा विस्थापन क्या होता है आपका, जूल, कार्य J बाई कूलम। तो वोल्ट बराबर आ चुका आपके पास, वोल्ट बराबर क्या आ चुका है, जूल प्रति कूलम, जो कि हम पीछे पढ़ चुके। याद रखना, विभव कैसी राशि होगी आपकी, अदिश राशि होगी।
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ मोस्टली जो आपको हेडिंग, अब ये पूरे चैप्टर की जड़ है। मैं ये कह दूं कि ये सबसे ज्यादा काम आने वाला सूत्र है, सबसे ज्यादा काम आने वाला सूत्र है। आगे हम 3 नंबर का जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। चाले गोला वगैरह लेंगे, उसको चार्ज लेके आएंगे अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, तो कितना विभव प्राप्त होगा उसके बाह्य या पृष्ठ पे या अंदर या केंद्र पे, तो चारों पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ से ही अपन को पता चलेगा कि कितना होगा। तो हम सबसे पहले अनंत से चार्ज लाएंगे, बार बार अनंत से आर पे लाएंगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर या लेस देन आर या आर जीरो, और जहाँ पे लानी होगी वो सब जगह से लाएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र इंटू विस्थापन बराबर क्या होता है, विभव। और ये माइनस चिन्ह का मतलब हुआ है आपने विरोध किया है, विद्युत क्षेत्र ऊपर बल लगाया था, आपने इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी बल लगाया है, इसका मतलब आपने विरोध किया है विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप नोट्स साथ साथ पर्टिकुलर बनाते रहें और बाद में इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।